वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवाब्धिपतितं भीतं अनाथं दीनमानसं उद्धृत्य कृपया देवी निदेहि चरणम्बुजं। नमः श्रीद्वारिकेशाय परमानन्दमूर्तये परिवारसमेताय शङ्खोद्धारविराजिने श्रीवेदव्याससवालमिकसुखगुरु चरणकमलाभ्यां नमो नमः। हरये नमः परमात्मने नमः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम की कथा गंगा बहते बहते आज इस अध्याय में हम पहुँचे हैं। यहाँ पतिव्रता स्त्री के लक्षणों की बात हो रही है और नारद जी कह रहे हैं, हे नारायण, खुद के पास धन होने के बावजूद जो धन फूट जाएगा ऐसा या ऐसे अपने सगे संबंधी को भी नहीं देता है और कदरी जैसा कंजूस रहता है। अब मैं आपके पास ऐसा पतिव्रता स्त्री का लक्षणों की बात सुनने की इच्छा करता हूँ। भगवान कहते हैं, हे नारद, खुद का पति कद्रूपा होय, खराब स्वभाव वाला होय, रोगी होय, अरे मदिरापान करने वाला हो, गरड़ा हो, मूंगा हो, अंध हो, बधिर हो, क्रूर हो, कंजूस हो, जुगारी हो या पार की स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने वाला हो, फिर भी स्त्री उसका दोष नहीं देखना चाहिए, स्त्री को उसका दोष नहीं देखना चाहिए और अपने मन वचन और कर्मों से उसका पूजन करना चाहिए। पति की तरफ द्वेष भाव से नहीं देखना चाहिए। बालक युवान के विरुद्ध स्त्री अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए। अहंकार, काम और क्रोध का त्याग करके पति के सुख में सुखी रहना चाहिए और उसे सुख देना चाहिए। और पुरुष काम भावे अगर उसके सामने देखे, मीठा शब्द बोल के उसको फंसाए, तो अगर बड़ा वो कटोरा यानी कि गण आए उसको अंग स्पर्श करे, फिर भी स्त्री पाप कर्म तरफ खींचती नहीं है। वो शरीर पर जितने छिद्र होता है इतने साल स्वर्ग में रहती है। पैसों की लालच भी उस स्त्री का जब पुरुष के साथ अनाचरण करती नहीं है और खुद को फंसाने या प्रयत्न करने वाला को होता है जानते हुए भी फंसती नहीं, वो सारा लक्षण की पतिव्रता स्त्री। और पुरुष के सामने देखते हुए भी वो सामने नहीं जोती है, हंसाने के बाद हंसती नहीं है, बुलाने के बाद बोलती नहीं, वो साध्वी स्त्री। रूप और यौना, नृत्य और गायन में प्रवीण ऐसी स्त्री मन में खुद को पति खुद के योग्य नहीं ऐसे मानने और पुरुष के मोह में न पड़े, वो स्त्री साध्वी। स्त्रियों में मान्यता रूप वाला या तेजस्वी पुरुष के देखकर भी मोह नहीं पाती, वो महाशक्ति। पति के खाना खाने के बाद जो खाती, पति का दुख देख के जो दुखी होती है, पति का सुख देख के जिसे सुख प्राप्त होता है, पति बाहर गम गया हो तब वो अंदर यानी कि नया लुगड़ा नया कपड़ा नहीं पहनती, पति का सो जाने के बाद जो सोती है, पति के जागने से पहले वो जाग जाती है, पति का मृत्यु जब हो जाए उसके बाद अग्नि में बल मरती है या तो सतीत्व का धर्म पालन करती है, मन में भी वो अपने अंदर पर पुरुष की इच्छा नहीं करती, वो महासती। पतिव्रता स्त्री सासू ससुर माँ बाप की जैसे सेवा करती है। पतिव्रता स्त्री धर्मपरायण कार्य करती है और गांव में भी पति घर आए तक बैठने के लिए आसन, पीने के लिए जल दे, रास्ता मोड़ रख के पति को खाना खिलाती है और उसके बाद तो पति खाना खाता हो त्यारबाद उसके साथ तभी इस समय उसके बाद उसको नहीं भाती है ऐसी बात कोई नहीं करती है। संसार में जो पैसा है, घर में अगर वो कुछ चीज़ें लेने के लिए
पैसा देता है उसमें से भी थोड़ा बचा कर रखे। धर्म के दान के लिए जो पैसा है वो बाहर पूरे पैसा नहीं खर्च करती है। पति की आज्ञा के सिवा खुद का जो पियर है, जो सगा वाले लोगों को पैसा नहीं देती है और दूसरों की बात में आकर के व्यापारी रक्ष नहीं रखती है और जास्ती हास्य नहीं करती है। जो वस्तु पति नहीं खाता है वो स्त्री भी नहीं खाती है। शरीर पर तेल लगा के हमेशा स्नान करती है। दांत और शरीर स्वच्छ रखना। रजस्वला स्त्री को चौथे दिन से स्नान करने के बाद घर काम करना चाहिए। रजोदर्शन के पहले दिन स्त्री को चांडाली कही गई है। दूसरे दिवस से उसे मालन कही गई है। तीसरे दिन उसको धोबन कही गई है। चौथे दिन उसको स्नान करने के बाद शुद्ध होती है। स्नान, व्यंजन, रुदन, हास्य, जुआर, शरीर पर चंदन कर लेप, दिवस में सोना, दातुन, मैथुन, देव की पूजा और दूसरे रजस्वला स्त्री के साथ भाषण, स्पर्श, सभी वस्तुओं का सदंतर त्याग करना चाहिए। 3 दिन तक किसी को मोह भी नहीं बताना चाहिए कि किसी के साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। स्नान करने के बाद पर पुरुष का मोह नहीं देखना चाहिए। स्नान के बाद सूर्य का दर्शन करके दर्प का स्पर्श जिस पानी में हुआ हो ऐसा पानी पीना चाहिए। ये सब नियम स्त्रियों सारे इतना पालन करना चाहिए। सगर्भा स्त्री सदा हमेशा सौभाग्यवती का जो गहना है वो पहनना चाहिए। मन में आनंद से रहना चाहिए। दुष्ट त्रिष्ट के साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। सुपड़ा का जो पवन नहीं लेना चाहिए। भाजन के साथ संबंध नहीं रखना चाहिए। घर का बनाया हुआ अन्न खाना नहीं चाहिए। खराब वस्तु देखनी नहीं चाहिए। भयंकर बातों करनी नहीं चाहिए। अजीर्ण हो ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ये सब नियमों को पालना स्त्री ने सुंदर पुत्र अवतरित होता है। उनसे विरुद्ध कृत्य करनार को गर्भपात होता है। सगर्भा स्त्री पति के सहवास में ही रहना चाहिए। पति कहे वो बात ध्यान से सुनना चाहिए। पति बोलता है जब भी तब बीच में नहीं बोलना चाहिए। पति रति क्रिया के लिए जब बुलाते तब जाना चाहिए। पति का गायन सुनते आनंद में रहना चाहिए। पति जो मारता हो या निंदा करता हो फिर भी उसके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। पति का घर छोड़ना नहीं और कोई भी प्रसंग हो कभी भी पति की आज्ञा लेकर के पियर जाना चाहिए। प्रसंग जब समाप्त होता है तब जल्दी से अपने घर वापस आ जाना चाहिए। पति जब बाहर गांव जाने की तैयारी कर रहे हो तभी शरीर पर सुगंधित तेल नहीं लगाना चाहिए। सास ससुर जब सो जाता है तभी सोना चाहिए और पति स्वयं कुशल वापस आ जाए इसे प्रार्थना करनी चाहिए। पति बाहर गांव जब होता है तब उसे घर के द्वारों में बैठना नहीं चाहिए। तो पति ने जो दी हो चीज़ों दूसरे को देनी नहीं चाहिए। पति जब सो रहा हो तब उसे जरूरी काम हो तभी उसको जगाना चाहिए। पति की आज्ञा बिना कोई व्रत के धर्म कार्य भी करना नहीं। जो क्रोधायमान होकर के पति के सामने बोलती है उसे दूसरे जन्म में पुत्री का अवतार मिलता है। पति को त्याग करके दूसरा पुरुष के साथ एकांत करना तो दूसरे जन्म में डुकरी का अवतार मिलता है। पति का तिरस्कार करना दूसरे जन्म में मूंग बधिर होती है और खुद की शौकिय के साथ अदेखा करके दुखी होती है और खुद के पति की नज़र चुका के दूसरी ओर देख रही स्त्री दूसरे जन्म में काली और कदरूपी होती है। पति की सेवा करती हो स्त्री को सर्वोत्तम कह ली है। पति बिना की स्त्री अपवित्र मनाती है। माँ बिना दूसरी कोई विधवा स्त्री आशीर्वाद आपे वो सर्पतुल्य माना गया है। कन्या का विवाह प्रसंग ब्राह्मणों कन्या ने जब शिखामण देने के पति पर निष्ठा रखने की बात करते हैं
से आज्ञा प्रमाण बरतने की बात करते हैं। स्त्री का धर्म है दुष्ट पति की साध्वी स्त्री देखकर यमदूतों भी दूर रहते हैं। शील का त्याग करनार स्त्री इस लोक में और परलोक में दुखी होती है। वो पिता और पति का कूड़ का नरक में डालती है। पति की आज्ञा न मानना स्त्री खुद का शील का रक्षण करना ही चाहिए। पति का मृत्यु के बाद स्त्री का बाल रखना या गूंथना नहीं चाहिए। विधवा स्त्रियों ने बाल हटवा देना चाहिए और एक बार खाना खाना चाहिए। पति का मुख सुख के लिए विधवाओं के पलंग में नहीं सोना चाहिए। विधवाओं शरीर पर तेल लगाकर स्नान नहीं करना चाहिए और सुगंधित पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए। विधवाओं में हमेशा की तरफ सफ़ेद वस्त्र पहनना चाहिए। दूसरे कलर का कपड़ा पहनना विधवा का पति नरक में पड़ता है। नारद स्त्रियों के लिए पति वही सर्वस्व है, वही परमेश्वर है। पति का संतोष अपना स्त्री ये सब मनोकामना सिद्ध होती है। पति की पूजा करना स्त्री को सुख और कीर्ति मिलती है। तो यह जो ये हमारी कथा गंगा में बताया गया है, ऐसा ये पूर्व की पौराणिक कथा बता रही है कि स्त्री का कौन कौन सा धर्म है, कौन सा नियम में रहना चाहिए। लेकिन ये कलयुग भी है। कलयुग में कुछ बांधछोड़ जरूरी होती है। पहले के समय में स्त्री जब 12 साल की होती तब कन्या कहलाती है और कन्या काल में उसकी शादी हो जाती थी। और आज तकरीबन 20, 25, 30 साल से शादी होती है, वो कन्या काल नहीं है। उसके नियम में भी छूट छाट होनी चाहिए। पहले की स्त्री घर में ही घर रखो बंद करके रसोई पका करके घर का परिवार का ध्यान रखती थी। वो समय आज नहीं। आज स्त्री काम पे जाती है, ऑफिस चलाती है। तो ये विवेक बुद्धिपूर्वक निर्णय लेना चाहिए। लेकिन जो नियम है तो नियम है ही, मर्यादा में तो रहना है। स्त्री वो शक्ति है और शक्ति को कंट्रोल करना, जो एक बेटी होती है वो अपना पिता से रक्षण पाती है, बाद में भाई से रक्षण पाती है और जब ससुराल जाती तब अपना पति से रक्षण पाती है। उसके बाद उसका बच्चों से। तो कहने का मतलब स्त्री शक्ति है, वो आपको आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होनी चाहिए, वो उसकी मर्यादा है। बस यही कहने के मतलब है। यहाँ जो नियम बताए हैं वो कोई भार दे करके नहीं, वो स्त्री की अनुकूलता के अनुसार, उसकी प्रकृति के अनुसार ही पुराणों में बताया है। तो इसका कोई विरोध नहीं होना चाहिए। स्त्री महान ही है और माँ और बाप में माँ का ही महत्व और ज़्यादा होता है। तो यहाँ उसका ऊपर ये नियम लांघने की बात नहीं करते हैं पुराण में। लेकिन जो है उसका रक्षण होना ही चाहिए। अगर हीरा है तो हीरा को प्रोटेक्शन में ही रखना चाहिए, बाहर कहीं भी ये घुमाने फिरना नहीं चाहिए। बस ऐसी ही बात है। तो हम यहाँ ये स्त्री के धर्मों की बात कर कर भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम सभी स्त्रियों को ऐसी शक्ति दे और भक्ति दे तो इसके मत भगवान के चरण में रहे। तो हम ये कथा, तीसरी कथा भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम के चरण में रख के उसको समर्पित करते हैं। बोले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सत्य सनातन